दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है एक्सेल की इस वीडियो ट्यूटोरियल में। और आज हम जानेंगे सम सीरीज के एक बहुत ही यूनिक और पावरफुल फंक्शन सम इफ्स के बारे में। यह सम इफ्स फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है एक्सेल में जिसके बारे में हर एक एक्सेल यूजर, चाहे वो बिगिनर हो या एक्सपर्ट हो, सबको जानना जरूरी है। इससे पहले हम सम इफ फंक्शन को जान चुके हैं। यह उसी का एक एडवांस रूप है जिसे एक्सेल 2007 के वर्जन में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो अगर आप भी इस फंक्शन को सीखना चाहते हैं, इसके कंसेप्ट, इसके फंडामेंटल को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। दोस्तों इस सम इफ्स फंक्शन को यूज करने से पहले इसके कंसेप्ट, इसके फंडामेंटल्स को समझना बहुत जरूरी है। फिर आप इसे कहीं भी किसी भी डेटाबेस में बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक डेटाबेस है जिसमें अलग अलग रीजन का 2 साल का क्वार्टर वाइज सेल्स वैल्यू दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ इन सभी सेल्स वैल्यू का टोटल कितना है, तो आप इन सब को सम फंक्शन के अंदर लेंगे और इनका टोटल यहाँ आ जाएगा। लेकिन जब मैं आपसे पूछूं कि इसमें से नॉर्थ या ईस्ट रीजन का टोटल कितना है, तब आपका दिमाग सम के साथ साथ एक कंडीशन को भी लगाने को बोलेगा, यानी सम सिर्फ उसी का करो जिस वैल्यू के सामने नॉर्थ या ईस्ट है। और इस केस में आप यूज करेंगे सम इफ फंक्शन, जिसमें आपका क्राइटेरिया ये रीजन है और इस डेटाबेस का ये रीजन वाला रेंज आपका रेंज या क्राइटेरिया रेंज होगा। और लास्ट में आप सम रेंज के लिए इस सेल्स वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन जब सवाल कुछ इस तरीके का हो जहां एक से ज्यादा कंडीशन या क्राइटेरिया हो, तब यह सम इफ फंक्शन वहां फेल हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन को इनपुट करके उसका टोटल निकाल सकते हैं। और यही रीजन है कि मैं सम इफ फंक्शन को कभी यूज नहीं करता। इसकी जगह मैं यूज करता हूं सम इफ्स फंक्शन का। यह फंक्शन बिल्कुल सम इफ फंक्शन की तरह ही काम करता है। अंतर बस इतना है कि सम इफ में सम रेंज ऑप्शनल है और सबसे लास्ट में दिया गया है, जबकि सम इफ्स फंक्शन के अंदर यह सम रेंज जो है वो मैंडेटरी यानी जरूरी आर्गुमेंट है और सबसे पहले आपको यह सम रेंज ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें आप मल्टीपल कंडीशन या मल्टीपल क्राइटेरिया को इनपुट कर सकते हैं। अब यहाँ यह सम इफ्स फंक्शन काम कैसे करेगा उसको देखिए। सबसे पहले आपको वो रेंज सिलेक्ट करना है जिसका टोटल चाहिए। इसके बाद आपको क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया देना है। तो हमारे पास यहाँ दो क्राइटेरिया हैं, रीजन और ईयर। लेकिन इसमें क्राइटेरिया कौन है और क्राइटेरिया रेंज कौन है, इसको समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे आप यहाँ नॉर्थ रीजन का टोटल वैल्यू लाना चाहते हैं, तो नॉर्थ रीजन हो जाएगा क्राइटेरिया या कंडीशन। अब जहां से मुझे इसका टोटल लाना है उस डेटा के अंदर ये नॉर्थ या किसी रीजन का कॉलम होना जरूरी है। जैसे यहाँ इस डेटा के अंदर ये रीजन वाला कॉलम दिया गया है, तो ये हो जाएगा हमारा क्राइटेरिया रेंज। अब दूसरा क्राइटेरिया होगा ये ईयर और उसका क्राइटेरिया रेंज 2, इस डेटा के अंदर ये ईयर वाला कॉलम। इस तरह आपके पास जितने कंडीशन होंगे या जितने क्राइटेरिया हैं, उन सबका रेंज क्राइटेरिया रेंज के अंदर और उनका क्राइटेरिया के अंदर इनपुट करते जाना है। और इस तरह आपका कंडीशन के बेसिस पे टोटल निकल के आ जाएगा। आइए चलते हैं अपने एक्सेल वर्कशीट के ऊपर, जहां पे इस सम इफ्स फंक्शन को सेम डेटाबेस पे अप्लाई करते हुए अलग अलग तरीके से अपना रिजल्ट लेकर आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले एक छोटा सा कंडीशन जिसमें हम एक ही क्राइटेरिया को इन्वॉल्व करेंगे और यहाँ दिए गए इन 2 रीजन का टोटल सेल वैल्यू लेकर आएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू सम इफ्स। अब आप इस फंक्शन को 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला, यहाँ इस फंक्शन के नीचे दिए गए इन पैरामीटर्स को देखते हुए। दूसरा, इसके फंक्शन आर्गुमेंट को देखते हुए। ज्यादा आसान होगा फंक्शन आर्गुमेंट के थ्रू। तो हम यहाँ दिए गए इस एफएक्स पे क्लिक करेंगे और इसमें सबसे पहले देंगे सम रेंज, जो कि है ये सेल्स वैल्यू इस डेटाबेस का। अब हमें डेटा चाहिए किसके लिए, तो यहाँ दिए गए इन रीजन्स के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा क्राइटेरिया जिसके लिए हमें डेटा चाहिए। लेकिन उससे पहले इसका रेंज यानी क्राइटेरिया रेंज 1 सिलेक्ट करना है, जो इसी डेटाबेस के अंदर रीजन वाला कॉलम है। इसे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम क्राइटेरिया 1 में इस रीजन वाले नेम को सिलेक्ट कर लेंगे।
यहाँ पे आप सेल डिफरेंस जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं उसको फिक्स करना ना भूलें, नहीं तो क्या होगा कि जब आप इस फंक्शन को नीचे ड्रैग करेंगे तो इस डेटाबेस का जो भी आपने सेल डिफरेंस या सेल रेंज सिलेक्ट किया है वो भी नीचे की तरफ ड्रैग हो जाएगा। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं। इस डेटाबेस का जो रेंज हमने सिलेक्ट किया है, सम रेंज या क्राइटेरिया रेंज, वो फिक्स ही रहे, जबकि क्राइटेरिया 1 में जो हमने इस सेल का रेफरेंस लिया है वो मूव हो, ताकि जब हम इसे नीचे कॉपी करेंगे तो ये नॉर्थ रीजन की जगह ईस्ट रीजन को अपने क्राइटेरिया में इंक्लूड करे। एक बात और, जब आप सम रेंज को यहां से सिलेक्ट करते हैं तब आपको क्राइटेरिया रेंज भी इसी के पैरेलल में इसी के बराबर सिलेक्ट करना होगा। अगर आप सम रेंज को हेडर के साथ सिलेक्ट करते हैं तो क्राइटेरिया रेंज भी हेडर के साथ सिलेक्ट करें। इसके बाद करते हैं ओके। तो यहाँ पे हमें नॉर्थ रीजन का टोटल सेल वैल्यू मिल रहा है जो कि है 380। अब इसी फंक्शन को हम नीचे ड्रैग करें तो ईस्ट रीजन का टोटल सेल वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने सिंगल क्राइटेरिया इंक्लूड किया है जो कि सम इफ फंक्शन से भी कर सकते थे। अब चलिए ईयर 2020 और 2021 का टोटल निकालते हैं। यहाँ पे हम अपना फंक्शन लगाते हैं इक्वल टू सम इफ्स, पहले देंगे सम रेंज। अब की बार मैं इस डेटा से इसके हेडर के साथ ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद इसको फिक्स कर देंगे और जब हम क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट करेंगे तो उसको भी हम हेडर के साथ ही सिलेक्ट करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि पहले हमें कौन सा रेंज क्राइटेरिया रेंज में सिलेक्ट करना चाहिए, तो ये आपके ऊपर है। आप जिसे चाहे पहले सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इस रीजन वाले को यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसका जो क्राइटेरिया होगा वो हमें यहाँ पे ये रीजन लिखा हुआ है सेल में, इसको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद सिलेक्ट करेंगे दूसरा क्राइटेरिया रेंज, जिसके लिए ये ईयर वाला कॉलम, इसे भी हम हेडर के साथ सिलेक्ट करेंगे और इसका जो क्राइटेरिया होगा यहाँ पे लिखा हुआ ये ईयर होगा। यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखना है, आपको हर कंडीशन या क्राइटेरिया का एक पेयर यानी एक जोड़ा बनाना है। जैसे क्राइटेरिया रेंज 1 सिलेक्ट करेंगे तो उसका एक क्राइटेरिया 1 भी होगा, तो ये एक जोड़ा, एक पेयर बन गया। वैसे ये क्राइटेरिया रेंज 2 सिलेक्ट करेंगे तो आपको क्राइटेरिया 2 भी देना पड़ेगा। इसके बाद करते हैं ओके और रिजल्ट आपके सामने है। अब इसी को हम कॉपी करते हैं और इन सभी में जाकर पेस्ट कर देते हैं और इन सभी का टोटल यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह हमने यहाँ पे दो कंडीशन को इन्वॉल्व किया सम इफ्स फंक्शन के अंदर और इन दोनों रीजन का ईयर वाइज टोटल लेकर आया। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें मैंने 3 क्राइटेरिया को इन्वॉल्व किया हुआ है। मान लीजिए हमें इन्हीं दोनों रीजन का ईयर वाइज टोटल सेल वैल्यू चाहिए, जिसका सेल वैल्यू यहाँ इस दिए गए रीजन में ग्रेटर देन 50 हो। तो यहाँ पे हमें 3 जोड़े क्राइटेरिया लगाने हैं। यहाँ लिखेंगे इक्वल टू सम इफ्स, सम रेंज में हमेशा की तरह इसी रेंज को, और अब की बार हमारा क्राइटेरिया एक बढ़ गया है जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन 50 वाले का ही टोटल चाहिए। तो क्राइटेरिया रेंज 1 में हम एक बार फिर से इसी सेल्स वैल्यू वाले को सिलेक्ट करेंगे। अब की बार ये क्राइटेरिया रेंज का काम करेगा और इसका जो क्राइटेरिया 1 होगा वो होगा इस सेल में लिखा ये ग्रेटर देन 50। इसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2, तो इसमें हम सिलेक्ट करेंगे इस रीजन को और इसका जो क्राइटेरिया होगा वो ये रीजन होगा। अब तीसरा और लास्ट क्राइटेरिया रेंज ये ईयर और इसका जोड़ा यानी इसका जो क्राइटेरिया होगा वो होगा ये ईयर वाला सेल। इसके बाद करेंगे ओके और इस तरह यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन 50 वाले जो वैल्यू हैं उनका टोटल मिल रहा है। अब मान लीजिए आपको हर रीजन का क्वार्टर वाइज कंपैरिजन दिखाना है कि इस साल का सेल्स पिछले साल के मुकाबले कैसा रहा। तो इसके लिए हमें इसके अंदर दिए गए रीजन, क्वार्टर और ईयर और सम रेंज तो हम लेते ही हैं, इन सब को यूज करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे लिखा इक्वल टू सम इफ्स। इस फंक्शन के फंक्शन आर्गुमेंट में जाने के लिए आप शॉर्टकट की कंट्रोल A प्रेस भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम देंगे सम रेंज और इसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1। तो उसके लिए मैंने इस रीजन वाले रेंज को सिलेक्ट किया और इसका जो क्राइटेरिया होगा वो होगा यहाँ सेल में लिखा गया ये रीजन। इसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2, तो उसके लिए मैं इस क्वार्टर वाले कॉलम को सिलेक्ट करूंगा और इसका जो क्राइटेरिया होगा वो होगा यहाँ इस सेल में लिखा गया क्वार्टर। इसके बाद हम देंगे क्राइटेरिया रेंज 3 और इसका जो क्राइटेरिया होगा यानी इसका जो जोड़ा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है ये ईयर। इसके बाद करेंगे ओके और इसका रिजल्ट यहाँ पे आ गया। अब इसी को हम कॉपी करते हैं यहाँ से और इन सब में हम पेस्ट कर देंगे और इस तरह हर रीजन का क्वार्टर वाइज डेटा दोनों साल के लिए मिल जाएगा।
जिससे कि आप दोनों ईयर का क्वार्टर वाइज कंपैरिजन एक साथ एक जगह देख सकते हैं। आई होप आप इस सम इफ्स फंक्शन के कंसेप्ट को, इसके फंडामेंटल्स को अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ मैंने इस सम इफ्स फंक्शन के बेसिक कंसेप्ट के बारे में ही बताया है, लेकिन यह फंक्शन काफी कुछ कर सकता है। जब भी आप डायनेमिक डैशबोर्ड बनाएं, डेटाबेस ऑटोमेशन करते हो या एडवांस फॉर्मूले की बात करें तो उसमें यह सम इफ्स फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन सब के बारे में आगे आने वाली कुछ वीडियोज में हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल आप इस फंक्शन को प्रैक्टिस करिए और आपके कोई भी सवाल हो तो मुझे यहाँ कमेंट में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी सम ग्रुप के एक और नए फंक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।